प्रोटेक्टिंग योर डेटा। अपने डेटा को, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को, अपने काम को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, यह आपका कर्म है, धर्म है। क्योंकि जैसे अगर आप बाहर सोना नहीं छोड़ सकते, बाहर पैसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इस पैसे को चुराने के लिए या इसको पाने के लिए बेताब हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो कई चोर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं, वायरस बना रखे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा है। इनसे बचना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? करेंगे पासवर्ड। आप इंटरनेट पे किस तरीके से जाने जाते हैं? फेसबुक पे आप कैसे जाने जाते हैं? एक लॉगिन होता है आपका, एक पासवर्ड होता है, उसी के जरिए आप जाने जाते हैं। यहीं पर अगर एक आदमी है और दूसरा आदमी यहां आ जाए, उसका दूसरा लॉगिन और पासवर्ड होता है और उसी के जरिए यह आदमी दूसरा हो जाता है। यानी कि आप इंटरनेट पे बस एक लॉगिन और आईडी है। तो जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में बात हो रही है तो वही चीज आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपना घर जो है वो खोल रखा है, यानी अगर आपने अपना घर का दरवाजा खोल रखा है तो आपने पूरे समाज को, पूरे लोगों को, कम्युनिटी को एक संदेश दिया है कि आइए हमारे घर में जो लेना है ले जाइए। आपने गेट में ताला नहीं लगाया। या तो आपकी कम्युनिटी वाकई में बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लोग रहते हो, लेकिन गलत लोग तो हर जगह होते हैं। तो आपको पासवर्ड ऐसा रखना है, अपना ताला इस तरीके से लगाना है कि कोई पुरजोर कोशिश भी करे तो भी इस ताले के उस तरफ ना जा पाए, इस ताले को भेद ना पाए, इसको खोल ना पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, तरीका यह है कि 3 चीजें मैं आपको बता दूंगा। पहले यह है कि स्मॉल केस यूज करिए। 8 कैरेक्टर से ज्यादा ही होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से कम नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी है ना, लोगों के पास जबरदस्त कंप्यूटर है, वो ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, एल्गोरिथम बनाया है कि वो 8 कैरेक्टर से अगर कम है तो उसको भेद देंगे, उसको तोड़ देंगे। उसको हम ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, ब्रूट फोर्स से ही तोड़ देंगे वो। और अगर 8 कैरेक्टर से ज्यादा होगा उसमें स्मॉल केस होंगे, यानी कि छोटे अक्षर। मैं आपकी बना के दिखाता हूं अभी आपको। दूसरा है आपका बड़े अक्षर, यानी स्मॉल केस है तो आप इसको अब बिग केस या अपर केस कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, इसमें आप नंबर डालिए, जैसे न्यूमरल्स जो होते हैं, नंबर्स का उपयोग करिए एक साथ। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक आपने लिख दिया केवल स्मॉल केस वाला, मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, जैसे परसेंट यूज करें, जैसे ये इसको हम कैप साइन कहते हैं, ये हो गया, हैश हो गया, या डॉलर साइन करें। तो एक पासवर्ड आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले ABC 3 मैंने स्मॉल ले लिए, XZ मैंने बड़े ले लिए, 3 5 मैंने नंबर ले लिया, और परसेंट डॉलर ये ले लिया। तो ये इस तरीके का जो पासवर्ड होगा वो आपका, इसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहेंगे, ये वीक पासवर्ड नहीं होगा। ये ऐसा पासवर्ड भेदने के लिए बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर लगेंगे और बहुत समय लगेगा इसको, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है, इसमें तो सब चीजें पॉसिबल है। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। आप क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में खासतौर पर देखा जाए तो हमारा घर कुछ इस तरीके से नहीं होता। वो तो आजकल आप देखें कि घर इस तरीके से हो गए हैं कि भाई अपार्टमेंट है, और या फिर आप बगल में ही आपके दूसरे घर ऐसे, पहले नहीं होता था। होता यह था कि आपका मैंशन या घर इस तरीके से होता था, ये पूरी बाउंड्री होती थी ऐसी, और बाउंड्री पे यहाँ गेट होता था, यहाँ पर एक दरबार होता था, ये सबसे पूछता था। अमीरों की बात कर रहा हूं मैं, या मीडियोकर लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये था क्या, ये जो बाउंड्री थी ये क्यों थी, या दरबार क्यों था? ये एंटीवायरस था, ये फायरवॉल था। इसके बगैर आदमी अंदर नहीं आ सकता। पहले दरबार को पार करो, फिर ये दीवार को पार करो, फिर यहां आओ, फिर ताला खोलो, चाबी उसको चाहिए। तो इतने लेवल की सिक्योरिटी थी, तभी आदमी नहीं आ पाता था। लेकिन आज कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर से आप आदमी पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। जैसे आप इंटरनेट पे आए, जैसे कंप्यूटर को आपने नेटवर्क पे लगाया, आप सब लोगों से जुड़ गए। इसी तरीके से ये जैसे अपार्टमेंट है, यहां ये घर है और ये आपका घर है, इसको सब पता है आप यहां क्या हो रहा है। जिस दिन आप गेट खोल के चले गए, अगर ये बदमाश आदमी है तो ये अंदर घुस जाएगा। तो आपको एंटीवायरस का यूज करना है। एंटीवायरस का मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम तरीके के वायरस बना दिए गए हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको रफा दफा करने के लिए, साफ करने के लिए ऐसे प्रोग्राम है, वैसे वो भी कोड्स ही होते हैं, वो ऐसे बनाए गए हैं कि इनका खात्मा कर देंगे। उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। इसी तरीके से फायरवॉल होता यह था कि अगर मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा
शहरयार रहते हैं, कहने का मतलब यहां पर एक राजा रहते हैं। अब यहां ये करते क्या थे कि यहां गड्ढा खोद के ऐसे आग लगा देते थे। अगर कोई दुश्मन देश हमला करने वाला है, दुश्मन राजा हमला करने वाला है, तो आग लगा देते थे। तो अब जब आग लगी हुई है तो ये यहां सेना या फिर ये लोग कैसे आएंगे? घोड़ा डर जाएगा, हाथी डर जाएगा। तो ये फायरवॉल का तरीका ये था कि आप बाहर की चीजों को अंदर आने नहीं देना चाहते। बेसिकली एंटीवायरस का काम यह है कि वायरस को पता करना, पहले तो वायरस को अंदर नहीं आने देना, कंप्यूटर के अंदर ही नहीं आने देगा वो, और अंदर आ गया तो उसको पता करके उसको खत्म करेगा। फायरवॉल का काम ये होता है कि बहुत सारे, क्योंकि डेटा जा रहा है, पैकेट के फॉर्म में जाता है, और डेटा आ रहा है बाहर से। मान लीजिए ये आपका इलाका है और ये पूरा विश्व है, यहां से जो भी डेटा आ रहा है उसको वो स्निफ करेगा। जैसे कुत्ते नहीं होते हैं, सूंघते हैं। अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कुत्ते सूंघ के बता देते हैं कि आपके बैग में तमाम ये तरह की ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो स्निफिंग होती है यहां पर, और उसके बाद वही पैकेट अंदर आने दिया जाता है। जो कोई पैरामीटर को, जो आपने ऑलरेडी सेट पैरामीटर किए हैं, आपने कहा नहीं भाई हमको चेकोस्लोवाकिया से कोई भी ईमेल नहीं चाहिए, या इस तरीके के शब्द होंगे तो आप इस पैकेट को ड्रॉप कर दीजिए। तो कई पैकेट ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और ये उल्टे तरीके से भी होता है, जो पैकेट आ रहे हैं और जो पैकेट जा रहे हैं, दोनों का एक दरबान चेक करता है, कुत्ता एक सूंघता है। तो उसी को हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इनक्रिप्ट डेटा, आपको याद होगा कि अगर आपकी कोई मदर टंग है तो घर में जब आपके दोस्त आते होंगे और आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं तो आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं? उनको बताते हैं ना। जैसे मैं अगर अपनी माता जी से बात करूंगा तो मैं कहूंगा मफम्मीफी जफर रफा चुफुप रफा हो। ये मैंने अपनी भाषा में बात की है। मैंने उनसे कहा मम्मी जरा अभी चुप रहिए। दूसरे के सामने नहीं बोल सकता। दूसरा बोलेगा कि यार ये अपनी मम्मी को ऐसा बोलता है, या फिर ये हम उनको क्यों चुप बोल रहा करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को परिवर्तित कर देते हैं ताकि अगला समझ ना सके। ये इसी तरीके से जब हम बैंक और कंपनीज की बात कर रहे हैं, वहां पर जो डेटा स्टोर्ड है, अगर वो खुला पड़ा होगा, वो सबकी जानकारी में होगा, या कोई भी उसे ब्रीच कर सकता होगा, या कोई भी तोड़ने की शक्ति रखता होगा, क्योंकि तमाम तरीके के लोग बैंक में को तोड़ने में, यानी इसके डेटा को पाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक से डेटा निकालने की, या और तमाम कंपनियों या फिर किसी कंपनी से उनकी लड़ाई है, झगड़ा है, उससे डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप डेटा को इनक्रिप्ट कर दीजिए। इनक्रिप्ट का मतलब यह होता है कि डेटा जो आ रहा है, जो डेटा रखा जाएगा, वो किसी की के हिसाब से चेंज हुआ होगा। यानी जब तक ये पता नहीं होगा कि कौन से एल्गोरिथम से इस डेटा को चेंज किया गया है, जो अगर कोई डेटा पकड़ भी लेता है, कोई डेटा पा भी जाता है, उसके लिए वो केवल कचरा होगा, उसके लिए वो एक वेस्ट होगा। जैसे अगर आप विंडोज बिट ब्लॉकर की बात करें तो ये बिट ब्लॉकर क्या करता है कि आपकी ड्राइव में जो भी कंटेंट होगा उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ABCDEF ऐसे है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर आपको जैसे 20 किसी को भेजना है BD, तो आप BD नहीं भेजेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए B को 4 से लिंक कर रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा, C को लिंक कर रहे हैं 5 से, और D को कर रहे हैं 6 से। तो आप क्या भेजेंगे, B की जगह भेजेंगे 4 और D की जगह भेजेंगे आप 6। तो BD किसी को मिलेगा ही नहीं, वो 4 6 मिलेगा। तो 4 6 किस तरीके से आपने BD को परिवर्तित किया है? हमने क्या किया, जो नंबर्स थे उसके 2 प्लस कर दिए। B की जगह 2 था, लेकिन हम इसको 4 कर दिया। तो हमने एक तरीके से इसको इनक्रिप्ट कर दिया। और डिक्रिप्शन के लिए आपको भी, डिक्रिप्शन के लिए इसको 4 6 को BD परिवर्तित करने के लिए आपको डिक्रिप्शन करना होता है। इनक्रिप्ट मतलब आप उसको पहले छुपा लेंगे किसी तरीके से परिवर्तित करके, फिर उसका रिवर्स करेंगे। उसको रिवर्स को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो जब डिक्रिप्शन तभी हो पाएगा जब आप ऑथराइज्ड आदमी होंगे, आपके पास की होगी। तो डेटा का इंक्रिप्शन भी बहुत जरूरी है, उसको परिवर्तित करके रखना जरूरी है। फिर आता है सिक्योर साइट्स। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको दिखा देगा ब्राउजर में कि ये नॉट सिक्योर है। खास तौर पे जो पहले हम लोगों ने शुरू किया था HTTP की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अब वो अनसिक्योर, इनसिक्योर में आती हैं, यानी असुरक्षित में आती है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो HTTPS, ये S जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी सिक्योरिटी के लिए है कि अब ये जो डेटा है इसके अंदर या फिर जिसका कंटेंट है, ये चेक कर लिया गया है और यहां से कोई गोलमाल नहीं होगा, कोई गलत चीज नहीं होगी इस वेबसाइट पे। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, अपने बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, सेफ है, आपके लिए सुरक्षित है। तो सिक्योर साइट्स पर रहिए, इनसिक्योर साइट्स पे कभी मत जाइए। अगर देख भी रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको।